चलिए अब उस खबर की बात कर लेते हैं जिसका लगभग सभी छात्रों को इंतजार था। जो यहाँ दिल्ली से आपको अपडेट दे रहे हैं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के नतीजे जारी हो चुके हैं। 2023 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है और दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान रहे हैं। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो तीसरा स्थान डी अनन्या रेड्डी को मिला है। यानी कि ये तीन छात्र हैं जिनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक आया है। रायपुर के अभिषेक डांगे का रैंक आया है 452। जोधपुर की रश्मि पैंकरा को भी 881 रैंक मिली है। यानी कि लगातार छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं उन्होंने भी कमाल कर दिखाया है। 1016 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। 2023 का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। सामान्य वर्ग से 347, ईडब्ल्यूएस वर्ग से 115 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाए तो 303 और एससी वर्ग के 165 अभ्यर्थी पास किए हैं। एसटी वर्ग के 86 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं। पिछले साल 28 मई को यह परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा थी, जिसका रिजल्ट आज जारी हुआ। और यूपीएससी का सिविल सेवा जो परीक्षा हुआ था 2023 के, उसके नतीजे जारी किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी कमाल कर दिखाया है। जोधपुर और रायपुर के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी अच्छा रैंक हासिल किया। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक डांगे सीधे लाइव जुड़े हैं। तो अभिषेक, आपका भी अच्छा पोजीशन आया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी मैम, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मैंने 5 इयर्स तक के प्रिपरेशन करी, तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहे इस प्रिपरेशन में। और फाइनली अभी मुझे 452 रैंक मिली है, तो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। तो अभिषेक, हमारे दर्शक भी आज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने रैंक क्लियर किया है। और कुछ टिप्स अगर देना चाहें जो अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा टिप्स आपसे चाहेंगे। टिप्स तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप अपने एफ़र्ट्स के लिए जो है कंसिस्टेंट एफ़र्ट डालिए आप। और दूसरा ये है कि अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव ही रखिए। मतलब ऐसा होता है बहुत बार हम नेगेटिव हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हम प्रिपरेशन छोड़ देंगे करके। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये कोशिश किया कि मैं अपना माइंडसेट जो है उसको पॉजिटिवली ही रखूँ मैं। बिल्कुल। तो अभिषेक, अगर जो भी यूपीएससी के और भी अभ्यर्थी हैं वो अभी भी कोशिश जारी है उनकी, वो भी चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, तो किस तरह से तैयारियां करनी होती है, कैसा एफर्ट लगाना होता है जिससे कि आपके जैसे वो भी रैंक हासिल कर सकें? आपने किस तरह की तैयारियां की थी? देखिए, एफर्ट तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा अपने स्टडीज़ को लेके। आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है पीवाईक्यू का रोल एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू को ही आप वो रेफरेंस रख के ही आप स्टडी करिए, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे पाथ से। तो अभिषेक, कहा जाता है कि एक शेड्यूल बनाना होता है, टाइम टेबल बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होती है, अपना हर चीज़ मेंटेन करना होता है। क्या ये सही है कि हर चीज़ को हम हर काम को एक फिक्स टाइम पे ही करें तभी हमारा यूपीएससी क्लियर हो सकेगा? देखिए, ऐसा होता है, आप टाइम टेबल तो बनाते हैं, कभी कभार आप मिस भी कर देते हैं टाइम टेबल को, तो उसमें आपको ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि आपको एक ब्रॉडर अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको अभी इतना सिलेबस बचा हुआ है, आपको इतना करना है। तो आपको एक ब्रॉडर आपको फ्रेमवर्क आपको रेडी होना चाहिए। जैसे कि प्रीलिम्स आ रहा है, तो प्रीलिम्स आप 2 महीने में कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप देख के अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो अभिषेक, आप कितना समय देते थे कोचिंग की अगर बात की जाए, घर में भी कितना समय आप देते थे अपनी पढ़ाई को लेकर? जी, मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ पे रायपुर में जो नालंदा परिसर है, मैं तो वहीं रहता था। मतलब सुबह मेरा फिक्स रहता था कि मैं कोशिश करता था 8 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँ।
और रात को 9-10 बजे तक के मैं वहीं रहता था। और इस बीच में क्योंकि मैं काफ़ी लंबा समय वहाँ पे रहता था, तो इस बीच में मैं इंश्योर करता था कि अपना 7 to 8 आवर्स स्टडी कर लूँ, फिर फ्रेंड्स लोग के साथ थोड़ा बात करके अपना मूड फ्रेश कर लूँ। और इसके अलावा जो है मैं रायपुर में जो विवेकानंद आश्रम है वहाँ पे मैं ज़रूर जाता था। 1 घंटा मैं वहाँ पे जाके मेडिटेशन किया करता था, तो उससे जो है काफ़ी आपको जो है अपने माइंड को काम करने का जो होता है वो उससे मिलता है आपको मेडिटेशन करने से। यानी कि मेडिटेशन हो या फिर योगा हो, जिम हो, ये सब भी बेहद ज़रूरी है अभिषेक। अगर कहा जाए कि पढ़ाई ही आप करते रहें तो कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, चीट डे भी होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं सुकून चाहिए, जैसा कि आप मेडिटेशन करते थे, वैसे ही क्या लगभग सभी जो यूपीएससी के छात्र होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ता है। तो और किस तरीके से आप अपना मूड रिफ्रेश करते थे और किस तरीके से पढ़ाई के अलावा और दूसरा एक्टिविटी आप क्या करते थे? देखिए, पढ़ाई के अलावा तो जो है मैं थोड़ा सा अपने टैब में पेंट वगैरह थोड़ा सा कर लेता था कभी कभार। फिर उसके बाद फ्रेंड्स लोग के साथ बात करना, डिस्कशन करना। इसके अलावा जो है मेडिटेशन तो मेरा रोज़ का ही पार्ट था अपने आप को रिफ़्रेश करने का। फिर घर में बात कर लो, सिस्टर मेरी बाहर रहती है तो उससे मैं बात कर लेता था, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। ऐसा है। चलिए अभिषेक, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन के लिए जिसका आप भी इंतजार कर रहे थे, और आपके परिवार वालों को भी जिन्होंने आपको ये फील्ड चुनने का परमिशन दिया, और साथ ही उनको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के नतीजे जारी हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को भी रैंक मिला है। अभिषेक डांगे रायपुर से, जिनका रैंक अभी हमने बातचीत कर रही थी अभिषेक से, 452वीं रैंक उनको हासिल हुई है। प्रीतेश सिंह लोरमी से हैं जिनको 697 रैंक हासिल हुई है। रश्मि पैंकरा हैं जशपुर से, जिन्हें 881वीं रैंक हासिल हुई है। तो देखिए, ये 3 अभ्यर्थी हैं जो छत्तीसगढ़ के, जिन्हें अच्छी खासी रैंक हासिल हुई है और छत्तीसगढ़ का नाम इन्होंने रोशन किया है।